दद्दू, तुम्हारा आगमन कायकू? पहली बार एक संस्कारी घर में कदम रख रहे हो तुम, हमारे घर में पहली इज्जतदार बहू लाने के लिए। मैं तो खुशी से पागल लेकिन हो रहा दादू, हूँ, क्या करूं? पहली बार इज्जतदार फैमिली ने डिनर के लिए इनवाइट किया है। अंदर से दिल मेंढक की तरह फुदक रहा है। तू शंकर दादा द ग्रेट का पोता है और तुझे डर? डरने का नहीं। अंदर कोई लोचा हुआ ना तो थारे पे बॉम्ब फोड़ूंगा। मैं हूं ना, तू सीना तान के जा। वो तो हाय ऑलरेडी जयदेव, यहाँ तुम किसी से बात कर रहे थे क्या? वो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। ओके, आत्मधेया। वैसे तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? मरवाएगा क्या? माली है सर। माली? जी हाँ, रिटायर होने के बाद वो पूरा दिन अपने बागीचे में ही गुजारते हैं। पौधे में फूल उगाना, उन्हें पानी देना, मुरझाए पत्तों को तोड़ना, गो ग्रीन पे उनका टोटल विश्वास है। ओह, यू मीन गार्डनिंग? रिटायरमेंट से पहले वो किस प्रोफेशन में थे? रिटायरमेंट वो लोगों को भगवान के पास भेजते थे। ये कैसा प्रोफेशन है? अब वो क्या है ना, भगवान के पास लोग मरने के बाद जाते हैं ना। मेरे पिताजी उन्हें जीते जी भगवान के पास भेजते थे। मेरा मतलब है धार्मिक गुरु थे सर। और माता जी क्या करती हैं? मेरी माता वो मम्मी गाना गाती है सर, डांस भी अच्छा कर लेती है। भजन कीर्तन करना तो उनकी जिंदगी है। टॉप क्लास की एंटरटेनर हैं। लगता है बहुत धार्मिक परिवार है तुम्हारा, पूरी तरह भक्ति में लीन। बाय द वे, तुम क्या करते हो? बाबा, आपके सवाल तो चलते रहेंगे, उन्हें चाय पीने का मौका तो दीजिए। ओह, प्लीज चाय पीजिए। गौरी ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। उसे मैंने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। आज तक उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी, लेकिन आज के बाद गौरी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर होगी। ये ध्यान रखना कि उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा भी ना आए। कभी नहीं आएगा। वेरी गुड। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ मेरे बेटे के डॉन बनने के बाद इस समंदर को स्विमिंग पूल बना दूंगी और उसमें तैरूंगी। इस पूरे इलाके को जागर्स पार्क बना के दौड़ूंगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त आइडिया है। गजब का जवाब आइडिया। नहीं। मेरा बेटा इंटरनेशनल डॉन बनेगा, इंटरनेशनल डॉन बनेगा, यही बोलती रहोगी? उसके शादी के बारे में कुछ सोचोगी कि नहीं? भाई उसकी शादी की फिक्र काय को करेगी? तो फिर कौन करेगा? मैं क्या घर घर जाके उसके लिए लड़की ढूंढेगी? हाँ फिर? अपुन का फैसला एक ही। हाँ। अपुन के बेटे की बेडरूम पार्टनर बार डांसर चंपाइश बनेगी। जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा नहीं जग्गू दादा ये है। जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा चंपा, जग्गू दादा। इसकी माँ की ये माँ की डांसर है बे। इधर आओ। अरे क्या कर रहा है? हाँ, लगता है जग्गू खड़े खड़े किसी लड़की को एड्रेस बता रहा है। अरे वो सिर्फ खड़ा नहीं है, उसे वो अरे चिपका चिपकी कर रहा था। अरे गले ही लगा रहा है ना, कुछ और तो नहीं कर रहा है उसके साथ? हाँ? इस उम्र में और क्या करेगा? बेटा किसका है? तुम चुप रहो जी। मैं किसी दूसरी बार डांसर को इस घर में नहीं आने दूंगी। चलो मेरे साथ। अभी उसका बार 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 डांसर थोड़ी लाएगा वो। हाँ, मुंह मार रहा है। अरे आजा, जल्दी आजा। जयदेव, बाबा तो हमारी शादी के लिए राजी हो ही गए हैं, लेकिन तुम्हारे घर वाले भी इसके लिए मान जाएंगे ना? तुम उनकी बिल्कुल फिक्र मत करो, वो जरूर हाँ कहेंगे। यस, आई लव यू। अरे मेरा वस्त्र हरण। अरे रे रे रे, मेरा गधा तो घोड़ा बन गया। पागल हो गई थी। खतरे की घंटी बजी। टन 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 टन। देख के चल बुढ़िया, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। अरे रे रे रे, अरे मेरा हाथ क्यों पकड़ रहा है? अबे तू खड़ा रहे इधर ही। टैक्सी। अरे अब मैं क्या करूं? रिक्शा रिक्शा इधर। हवाई जहाज की तरह उड़ा। रोक। रुको। वो चुड़ैल कौन है जो अंदर गई? चुड़ैल नहीं मैडम, घर की मालकिन गौरी है। चंपा की सौतन, चंपा को उठा के लाती हूँ यहाँ। ठीक है। ओए, जी? अपुन जग्गू दादा की माँ। जग्गू दादा की माँ? कौन है वो? है? नहीं जानती क्या? उस दिन रिसॉर्ट के सामने जिसे देखकर तेरी लार टपक रेली थी, जिसके साथ में तू चिपका चिपकी कर रेली थी, वही छे जग्गू दादा, अपुन की औलाद। उसका नाम है जयदेव, जग्गू दादा नहीं। हे, अपुन के बेटे का नाम इतना थकेला नहीं है?
गुंडागर्दी, हफ्ता वसूली, किडनैपिंग, धमकी, रेप। ना 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 ना, रेप नहीं किया, लौंडिया बच गई सारी। बोले तो बैंगलोर का मशहूर डॉन। सिर्फ नाम सुन के निकल जाती है लोगों के। अपन चाहती थी वो अनपढ़ रहे, क्योंकि पढ़ लिख के अपन के देश में तो कुछ होता नहीं है। चक्कू, छुरी, गन सब सिखाया। बोले तो लोगों की हड्डियां तोड़ना सिखाया। जानती है क्यों? ताकि वो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बने और बाद में सारी दुनिया ये कहे, जानते हो जग्गू दादा की माँ कौन है? पुष्पा बाई। और खुशी से फूल कर मेरा सीना 40 से 80 हो जाए। हा हा, कुछ ज्यादा ही हो गया। अपुन के बेटे पर अपुन को पूरा भरोसा है। अगर वो अपना काम पूरी शिद्दत से करे तो हर पुलिस थाने में वो वांटेड 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 हो जाएगा। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? अरे सच कह रही हूँ, गौर से देखो इसे। यह है चंपाबाई, बैंगलोर की कटीली नचनिया। हर बार में बारंबार ठुमके मारती रहती है, एकदम फाड़ू डांस करती है। दिन का लाख रुपए का कलेक्शन है। यही बनेगी अपुन की बहू। आपकी ये बेटी अपुन के किसी काम की नहीं, किसी और के मत्थे मार दो इसे। अपुन सही बोल रही ना चंपाबाई बहू? हैं? क्या हुआ? रो क्यों रही है? ए सुन, मैं तेरे से आंचल गिरा के आंचल फैला के भीख मांगती है कि मेरे बेटे को शराफत के उजाले में फेंक कर उसकी जिंदगी बर्बाद मत कर। गब्बर सिंह की कसम, फूलन देवी खुश होगी। चल चंपा। भाई लोग, गौरी अपुन से पड़ गई है और उसका बाप भी बोतल में उतर गया है। अब किसी तरह अपनी हिटलर मम्मी को पटाने का आइडिया सोचना पड़ेगा। फिर अपनी सुहागरात तो पक्की। ए ग्रैंडपा, तेरी स्वर्ग यात्रा मंगलमय हो। इस जन्म में ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? और कितना झूठ बोलोगे तुम? तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते आए हो। तुम सब लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए मुझे मोहरा बनाया। जयदेव बनकर तुमने मेरे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया। जग्गू, सॉरी, जग्गू दादा। भले ही अपन ने झूठ बुलाओ, लेकिन अपन का प्यार झूठा नहीं। छी, कौन सा प्यार? प्यार लफ्ज का मतलब ही समझते हो? तुम तो सिर्फ किडनैपिंग, गुंडागर्दी, मारधाड़ ही समझते हो। प्यार की भाषा जानते हो? तुम्हारा प्यार सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। अब हमारे बीच सब खत्म। गौरी, तुम मानती हो कि मेरा प्यार झूठा है, पर तुमने तो सच्चा प्यार किया है। मैंने प्यार किया था जयदेव से, जग्गू दादा से नहीं। जब जयदेव का वजूद नहीं तो उस प्यार का भी कोई वजूद नहीं। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। जग्गू, सारी पैकिंग हो गई है, चले? जग्गू भाई, गौरी के डैड एक घोटाले में फंस गए हैं। लोग गुस्से में उनके घर के सामने जमा हो गए हैं। उन्हें अरेस्ट करने के लिए पुलिस भी पहुंचती होगी। सत्यनारायण तुम्हें अपनी जिंदगी भर की कमाई सौंप दी, एक रात में कंगाल कर दिया। भेड़ के रूप में भेड़िया निकला, ये बहुत बड़ा चोर है। मेरे पापा ऐसे नहीं है, इनके साथ भी धोखा हुआ है। आपको धोखा देने वाला मैं नहीं, वो उदय नायक है। हम उसे नहीं जानते। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम अंदर जाओ। जाओ बेटे। पापा, एक नंबर का फ्रॉड है ये, इसे तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। हमें उनसे बात करनी है। तू इन्हें जानता है ना? सर से रिक्वेस्ट करना। सर, इन्हें सत्यनारायण जी से मिलने दीजिए। इन्हें एक जरूरी बात करनी है, प्लीज सर। ओके। सर, मैं जानता हूं कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन लोगों का यह आक्रोश आप जैसे इंसान को निर्दोष होते हुए भी दोषी साबित कर देगा। सर, अगर आप मुझे सारी सच्चाई बता दें तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। क्या बताऊं तुम्हें, उदय नायक ने संगठन के सदस्यों के लिए सस्ते फ्लैट की स्कीम बनाई और भूमि पूजन की आड़ में उसने जमीन अपने नाम करवा ली। उसकी स्कीम, उसका ऑफिस, उसका घर सब झूठा था, बोगस था। उसने मेरे नाम का फायदा उठाया। मुझ पर भरोसा करके लोगों ने उसकी स्कीम में पैसे लगाए। अब सारे लोग ये मानने लगे हैं कि मैं भी इस फ्रॉड में शामिल हूँ। किसी गलत आदमी के साथ कुछ गलत हो
उसका मुझे अफसोस नहीं, लेकिन किसी अच्छे इंसान के साथ कुछ गलत हो वो मुझे बर्दाश्त नहीं। इस तरह किसी पर इल्जाम लगाकर उन्हें बेइज्जत करके या किसी निर्दोष को दोषी ठहराकर आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। वापस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका पैसा लेकर भागने वाला उदय नायक है। लेकिन हम सब ने तो पैसे सत्यनारायण को दिए थे। अगर सत्यनारायण जी का मकसद आपके पैसों को लूटकर भागना होता तो वो यहाँ पुलिस का इंतजार नहीं करते। लेकिन हमारे पैसों का क्या? वो आपको मिल जाएंगे। वो कैसे? मैं लेकर आऊंगा। तुम वापस लाओगे? पर कैसे लाओगे? कौन हो तुम? मेरा नाम जयदेव है, लेकिन बेंगलोर मुझे जग्गू दादा कहता है। तुम कहीं बेंगलोर के डॉन जग्गू दादा तो नहीं? तुम भले बैंगलोर में डॉन होगे, लेकिन ये बैंगलोर नहीं मुंबई है। आप मेरी बात का भरोसा रखिए। इस उदय नायक को मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा। आपकी मेहनत की कमाई आपको वापस मिल जाएगी। मेरी दरख्वास्त है कि आप पुलिस को उनका काम करने दीजिए। एक बार पहले भी हम लोग विश्वास के नाम पर धोखा खा चुके हैं, लेकिन आज तुम्हारी बातें सुनकर एक बार फिर किसी पर विश्वास करने का दिल करता है। हम सब सहयोग करेंगे। भगवान के लिए हम सबके पैसे वापस दिलवा दीजिए। आप सबके पैसे लौटाए बगैर मैं मुंबई छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह जग्गू दादा का आपसे वादा है।